बदउनवानी का खात्मा और काम के माहौल को हमवार करना नई हुकूमत की तरजीह। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। PWD ऑफिस जम्मू में गैर हाजिर पाए गए मुलाजमीन को किया मुअत्तल। गुलाम नबी आजाद ने की बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों पर मुसलसल हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। यूपी और कुछ दूसरे मकामात पर फ़िक़ावाराना कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। बीजेपी के दरवाजे मुस्बत सियासत के लिए है हमेशा खुले। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का बयान। कहा, वजीर आजम ने हमेशा लद्दाख की बेहतरी के लिए सोचा है। कश्मीरी पंडितों के वफ्द की वजीर ममलकत बराए दाखिला से मुलाकात। श्रीनगर में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी बातचीत। मरकज के पास फिलहाल कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने पर मायूसी का इजहार। रियासती दर्जे और खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए कोशिशें जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली डॉक्टर बशीर वीरी का बयान। अनंतनाग में अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नाबालिग ड्राइविंग, गैर कानूनी पार्किंग, इजाफी किराया और दीगर मामलात शामिल। चालान करने के साथ साथ जुर्माना वसूल। भदरवाह में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से एक रोजा नुमाइश। रिवायती दस्तकारी और मकामी कारीगरों के फन की नुमाइश। लखपति दीदी और मकामी दस्तकारी पर तवज्जो मरकूज। रोहमू पुलवामा में नाला रोमशी पर अहम पुल का काम मुकम्मल। 10 बरस के तवील अरसे के बाद पुल का काम मुकम्मल। जिले के 30 देहात को पहुंचेगा फायदा। बडगाम जिले के साथ राब्ते का भी जरिया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में PWD ऑफिस का अचानक दौरा किया। उन्होंने महकमे की फाइलें और तमाम रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने महकमे के कामकाज के बारे में तफसीलात हासिल की। चौधरी ने बहुत से मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया। उन्होंने मौके पर ही उन गैर हाजिर मुलाजमीन को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। डिप्टी CM ने वाज़ेह किया कि तमाम महकमों के कामकाज को हमवार करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी का खात्मा और काम के माहौल को हमवार करना नई हुकूमत के अव्वलीन मकासद हैं। एक ही बात कहूंगा कि ये हम लोग चुने हुए लोग हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोगों ने हमें चुन के भेजा है। मुझे काफी दिन से शिकायत आ रही थी PWD ऑफिस की और मैं सुन रहा था और मैंने आज फिर कहा कि एक बार चलाई जाए, देखा जाए। और हमने ऑफिसरों को बुला के कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, ये नॉमिनेटेड या कहीं से बनाई हुई सरकार नहीं है। ये लोगों ने चुन के भेजी है, हम जो लोगों को जवाब दे हैं। और जो मैंने आई कंडीशन देखी है, बदकिस्मती है PWD डिपार्टमेंट की। और अब एक्शन होगा, ये नहीं कि एक्शन नहीं होगा खाली ये कोई मीडिया के लिए हमने है, नहीं, ये सख्ती होगी क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी, हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी लोगों को आगे है तो इन ऑफिसरों की अकाउंटेबिलिटी भी लोगों के आगे है। तो लिहाजा ये जो आज मैंने देखा है, आपने खुद दफ्तर देख लिए हैं, ऑफिस देख लिए हैं, क्या हालात हैं और बाथरूम की क्या हालत है, आपकी पेंट्रीज की क्या हालत है, आपके जहाँ ये वाटर कूलर लगा वहाँ क्या हालत है, दफ्तरों के अंदर क्या हालत है। तो लिहाजा सब कुछ देखा। इसलिए ये आज एक शुरुआत है, PWD ऑफिस से शुरुआत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी ऑफिस हैं, किसी भी हम जाएंगे। और माइनिंग का आपने देखा होगा मैंने कितनी सख्ती की है। और माइनिंग का मेरा एक ही मकसद है, मैंने साफ ऑफिसरों को कहा है, कोई मेरा नाम लेके आए, किसी को नहीं आप उसको करें, आप उसको ओबलाइज मत करें। सुरेंद्र चौधरी के नाम पे कहीं आएंगे। सुरेंद्र चौधरी अकेला है तो अकेला है, मैं एक ही हूं तो एक ही हूं। मेरे साथ कोई और बंदा उस किसी को चार्ज मेरे लीडर ने दिया हुआ। इसलिए मेरा लीडर इस जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब की ये डायरेक्शंस हैं कि हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। तो लिहाजा आज ये आने का मकसद है। तो ऐसे ही हम माइनिंग में भी करेंगे। हम माइनिंग में भी अचानक क्रैशरों में हम जाएंगे, दरियाओं में जाएंगे। ये दरिया हम लूटने नहीं देंगे। ये माइनिंग हम गरीबों के लिए, मेरा मकसद है कि गरीबों के लिए वो जैसे पहले गरीब सस्ती बजरी और रेता लेते थे, वो दोबारा से पत्थर ले सकें दरियाओं से। मेरा यही रहेगा कि ये सरकार आपके लिए है। जहां आपको लगता है
खासकर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, जो महकमे मेरे पास हैं और जो नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमारी ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। जो दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनकी और मेरी सबकी ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है कि हमने ये सुधार लाना है। ये जो एक जंग लगा हुआ है इनको 6 साल का, ये जो सरकार, जो लोग इलेक्टेड यहाँ नहीं रहे, जंग लगा हुआ ऑफिसरों को, वो जंग उतारने के लिए हमें लोगों ने भेजा है। तो इसलिए ये सबके कार्रवाई होगी। तो आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी ऑफिसर ये मत सोचे कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये कोई ऑफिसर मत सोचे कि हम जो करेंगे अपनी मनमर्जी करेंगे। ये मनमर्जी नहीं चलेगी। ये वही होएगा जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों ने चुन के ये सरकार बनाई है। और डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों पर मुसलसल हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि नई हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद से बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमलों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। आज़ाद ने यूपी और मुल्क के कुछ दूसरे मकामात पर फ़िरका वाराना कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल तशवीशनाक है। आज़ाद ने प्रियंका गांधी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने MP के तौर पर हलफ लिया। वो बहुत ही ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली नई जो गवर्नमेंट है वहाँ की शेख हसीना के बाद वो नाकाम हो गई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा पहली जो गवर्नमेंट होती थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी था और माइनॉरिटीज़ टोटली प्रोटेक्टेड थी। लेकिन जब से नई गवर्नमेंट आई है वहाँ की माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्टेड नहीं। क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को इस बार गवर्नमेंट? अब हिंदुस्तान लड़ाई तो नहीं कर सकता। पॉलिटिकल जितने भी उनको स्किल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दखल देना पड़ेगा टॉप लेवल पे। और इस तरह की ये रोज़ दंगे होते हैं मंदिर और मस्जिद पे, इसको बंद करना चाहिए। देश के सामने बहुत सारे बड़े मसले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेकारी है, बेरोज़गारी है। उनसे निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम इसी में धर्म के चीज़ों में उलझे रहेंगे तो एक देश के लिए वो ठीक नहीं है, देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। शिवसेना ठाकरे के कारकुनों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने बांग्लादेश में अक़लियतों पर उनके मजहबी मकामात पर मुसलसल हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। शिवसेना कारकुनों ने बांग्लादेश हुकूमत का पुतला जलाया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और बांग्लादेश की हुकूमत को शरपसंदों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने के लिए दबाव डाले। देखिए, बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। वो हमले जो है हमले धार्मिक स्थलों पर हमारे हमले हो रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 2 दिन पूर्व भी जो है वहाँ इस्कॉन सभा के अध्यक्ष कृष्णन प्रभु को जो है वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी जमानत रद्द कर दी जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। और उसके विरोध के अंदर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय और हिंदू जो है वहाँ प्रदर्शन करते हैं। उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। जमाते इस्लाम वहाँ पर धमकी देता है। इस्कॉन का मंदिर जो प्रभु कृष्ण भगवान का मंदिर है उनको जो है बंद करने की उनको धमकी दी जाती है। ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। हमारी केंद्र सरकार इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार प्रयास कर रही है, मगर इन प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी मांग है कि इसको उठाया जाए। यूएनओ सामने आए, मानवाधिकार आयोग जो कश्मीर में थोड़ी सी जो है लाठीचार्ज होता है, कुछ किसी तरह की घटना होती है तो मानवाधिकार आयोग आगे आ जाता है। मानवाधिकार आयोग विदेशों के अंदर जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उनको लेकर भी जो है सामने आए। बांग्लादेश में जब से सरकार अबदस्त हुई है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, उनकी अपनी समस्याएं थी, लेकिन अपनी समस्याओं को बोलकर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है कि वो सारे के सारे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के दुकानों को जलाया जा रहा है। और अति तो तब हो गई जिस समय हिंदुओं का एक संत जो उन्हीं को भोजन मुहैया करवाता है, जो उन्हीं की सेवा करता है, इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण जी को गिरफ्तार कर लिया और देशद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर जो लोग देशद्रोह का करते भी हैं उनको भी जेलों में बिरयानी दी जाती है। और हमारा एक ऐसा सेवक इस्कॉन का संचालक वहां पर उस पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया, उसको जमानत देने से इनकार कर दिया। उसकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने के लिए हम यहाँ पर पहली बात हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया।
और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी और उनकी वतन वापसी के लिए कम्युनिटी की जानिब से कोशिशें जारी हैं। इसके लिए श्रीनगर में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर किया गया है। कश्मीरी पंडित बिरादरी ने इस मामले में मरकजी हुकूमत से मदद भी मांगी है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय से मुलाकात की और इस पूरे मामले में मदद मांगी गई। नित्यानंद राय ने वफ्द से कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के हवाले से मरकजी हुकूमत के किसी दूसरे मंसूबे के बारे में वाज़ेह किया कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। इस पर कश्मीरी पंडितों ने मायूसी का इजहार किया। फिलहाल मरकजी हुकूमत के पास कश्मीरी पंडितों की वापसी और बाज़ाबादकारी के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने पर पंडितों ने मायूसी का इजहार किया। समुदाय की अलग अलग इच्छाएं आई हैं डेफिनेटली, वो क्योंकि सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। वो कहते हैं कि हमें कहीं ऐसी जगह पे कहीं फिर से वो 90 का दशक या ऐसा वहाँ पर ना आ जाए, तो उसको मद्देनज़र रखे कई बार अलग अलग वो आए हैं। बट मूल रूप से मंत्री जी ने क्लियरली, आज गृह मंत्री जी ने क्लियर कह दिया कि ऐसा कोई पॉलिसी रिहेबिलिटेशन को लेके विस्थापित समाज के लिए नहीं है। नहीं, ये सबके लिए विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 200, 250, 400, 500 लोग ही एक बारी में जा सकते हैं। ये पूरे समुदाय के लिए विकल्प नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम पूरे समुदाय को कैसे वहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे, या ऐसी सोसाइटीज़ और कितने बनानी चाहिए कि ताकि जितने भी समुदाय के लोग जाना चाहते हैं सारे वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। एक सोसाइटी से कुछ नहीं होगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहेंगे पूरे समुदाय को जो जाना चाहता है, रिहेबिलिटेट होना चाहता है, उसके लिए कुछ अच्छे विकल्प ढूंढे, वहाँ पे लैंड ढूंढे, उनके लिए मकान बनाए, वहाँ पे रोज़गार दें उनके लिए। क्योंकि खाली मकान लेने से या वहाँ रहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि कोई किसी को कोई नौकरी, जो अंडर एज है, 25 साल 30 साल का लड़का जो है, नौजवान है, लड़कियां हैं, उनको जॉब मिले। जो ओवर एज के लिए उनके लिए कुछ बिजनेस के विकल्प मिले, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जगह मिले, शॉप्स दे, ऐसा कोई विकल्प देना चाहिए। खाली मकान लेने से तो कुछ होगा नहीं, कि जब तक पेट को पालने के लिए कुछ व्यवसाय भी होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बिहाड़ा के रुकन असेंबली डॉक्टर बशीर वीरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार रियासती दर्जे को बहाल करने के लिए कोशा है। ये कोशिशें न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि खुसूसी पोजीशन की बहाली को लेकर भी जारी रहेंगी। अनंतनाग में अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत के बाद डॉक्टर वीरी ने कहा कि आवाम गुज़िश्ता अय्याम के दौरान मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार रही है। लोगों के मसाइल का हल मुमकिन बनाने में अफसरान का कलीदी रोल है। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। 10 साल से हम परेशान हैं। जहां हमारे आम लोग परेशान हैं, वैसे हम भी परेशान हैं और वैसे हमारे अफसर हजरात भी परेशान हैं। मुझे उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। तो हमें मिल के सब लोगों के, ये जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे मुतल्लिका हुकाम, हमें मिल के अपने लोगों को मुश्किलात से दूर कर कोशिशें चल रही हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल। हमें स्टेटहुड ही नहीं बल्कि हमसे छीने गए जो हुकूक थे उनके लिए भी लड़ना है। और आपको पता है इस वक्त मरकज़ में कौन सी सरकार है जिन्होंने ये काम उस वक्त किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम किया। और लेकिन हम बैठेंगे नहीं। हमें लोगों ने अपना भरोसा दिया है, लोगों ने एतमाद दिया है और लार्जली मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एतमाद उसी चीज़ को बहाल करने के लिए दिया गया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी आमद के फौरन बाद बीजेपी लीडर आंचहानी देवेंद्र सिंह राणा की रिहाइशगाह पर गईं। उन्होंने राणा के अहले खाना के साथ तकरीबन 20 मिनट गुजारे। पीडीपी लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि महबूबा के पास पार्टी के बहुत से प्रोग्राम हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले देवेंद्र सिंह राणा की रिहाइशगाह पर जाने का इंतखाब किया। आज सिर्फ कंडोलेंस के लिए मैडम महबूबा जी आज यहाँ पर आए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनकी कंडोलेंस मीटिंग के लिए मैडम जी उनकी फैमिली के साथ मिलने आए थे। आज सिर्फ और सिर्फ एक कंडोलेंस मीटिंग थी। तो बाकी मैडम जी आज ही जम्मू से हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, और कल वो ऑफिस में मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको भी बताया जाएगा और उसके बाद जो अगली बातचीत है वहाँ पर की जाएगी। ये राणा साहब एक लीडर थे जी, वो जम्मू की आवाज़ थे और चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी में थे, लेकिन वो लीडर थे। जम्मू की बात हमेशा वो करते थे, तो मैं पर्सनली तौर पर भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बाकी वो बड़े नेता थे, तो कंडोलेंस पे आना था तो मैडम इसी के लिए आए हैं।
एमएलए त्रहगाम मीर सैफुल्लाह ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके किरन में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। मीर सैफुल्लाह ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो किरन के लिए टनल तामीर करने का मामला वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ उठाएंगे। मौसम सरमा में आवाम को तकलीफ का सामना न करना पड़े, आवाम ने मीर का वालिहाना इस्तकबाल किया। फर्टाइल इलाका है केरन, यहाँ पे हमें पब्लिक पार्क बनाने की ज़रूरत है, चिल्ड्रन पार्क बनाने की ज़रूरत, टूरिस्ट हट्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे लेबॉर्ट्री ब्लॉक या बाकी जो है वाशरूम्स वगैरह वो बनाने हैं। इस साल इंशाल्लाह जो नया साल होगा वो इंशाल्लाह केरन के लिए बहुत ही अच्छा साल होगा। जो जो चीज़ें यहाँ की ज़रूरत है वो है। इसके अलावा मैंने पहले ही सोचा है कि केरन में जो है ये यहाँ के एक अलग फुल फ्लैज कॉलेज होना चाहिए इस एरिया में, वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का हॉस्टल जो है इसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हॉस्टल 24 आवर्स चलना चाहिए और यहाँ पे हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाजी मुजाहरा 61,000 के करीब यौमिया उजरतों पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलराइज करने और कम अज़ कम उजरत एक्ट के नफाज जैसे देरेना मुतालबात की हिमायत में किया गया। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में कश्मीरी वेलोबेट को दस्तकारी के फहरिस्त में शामिल किया है, जिसने कश्मीर की सदियों पुरानी सनत से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर में 400 से ज़ायद बैट मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड यूनिट काम कर रही हैं और इस सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कश्मीर विलो बैट को दस्तकारी की फहरिस्त में शामिल करने से न सिर्फ हज़ारों लोगों का रोज़गार महफूज होगा, बल्कि कश्मीरी मेक इन इंडिया ब्रांड को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारफ़ कराने में भी मदद मिलेगी। केबीए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन ने इस इक़दाम को खुश आयन कदम करार दिया है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री अब GI टैगिंग का इंतजार कर रही है। 104 साल से हम यहाँ पे बैट बनाते आ रहे हैं, जबकि अगर हम प्रोफेशनल क्रिकेट बैट की बात करेंगे तो वो हाथ से ही बनता है, मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम ही है। और दस्तकारी अगर ये कश्मीर की है और इसको अभी तक उसमें इंक्लूड ना किया गया था, तो ये हमारी भी आप कहीं पे बोल सकते हैं कि नाकामी रही है कि उसको उस लेवल तक ले जाने में। लेकिन अब जब से हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है, गवर्नमेंट को भी पता चला है कि नहीं, अगर ये दस्तकारी कश्मीर की है, वी शुड रिकॉग्नाइज दैट एंड वी शुड गिव देम द प्रॉपर क्रेडिट नाउ। और अब इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट का है चाहे सेंटर का है, इसको हैंडीक्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड करने से अगर आप देखेंगे कश्मीर की इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा आ सकता है। न सिर्फ क्रिकेट बैट इंडस्ट्री को, बल्कि इसमें जो सन्नतकार हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको एक इज़्ज़त मिली है। एक लेबर, एक वर्कर से उठ के वो अब क्राफ्ट्समैन बन गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। चाहे अगर हमारे यहाँ पे आपको पता है आए दिन इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशीनरी का काम भी है इसमें, तो उनको भी उस तरफ से सपोर्ट भी मिल सकता है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लिस्टिंग द प्रोडक्ट इन द हैंडीक्राफ्ट्स दिस लिस्ट विल टेक दिस इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। क्यों? अभी तक हम सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के साथ वाबस्ता थे। अब जब हैंडीक्राफ्ट आइटम कश्मीर जाना जाता है दस्तकारी की वजह से पूरी दुनिया में, तो जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट हमारी दस्तकारी को स्टॉल्स लगाएंगे, दुनिया के डिस्प्ले के लिए लगाएंगे दुनिया के लिए, तो उन जगहों पे हमारा क्रिकेट बैट भी रहेगा। तो जो फॉरेनर्स आते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, जो कश्मीर की प्रोडक्ट, कश्मीर की चीज़ें देखना चाहते हैं, जब वो हमारे क्रिकेट बैट को भी देखेंगे तो हमें एक और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि अपने प्रोडक्ट को दर्शाने का, और दुनिया के लिए हमारे पास एक और मतलब ऑप्शन मिल गया कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट कर सकें। और जिला पुलवामा के रोहबो इलाके में नाला रूमशी पर 10 बरस के तवील अरसे के बाद पुल का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है। साल 2014 के तबाहकुन सैलाब में नाला रूमशी पर बना पुल पूरी तरह तबाह हो गया था। हुकूमत ने आर्जी
डायवर्जन की तामीर अमल में लाई थी, मगर अक्सर व बेशतर नाले में पानी की सतह बढ़ जाने से कई देहात का राब्ता मुनक़ता हो जाता था। इस पुल का तामीराती काम शुरू से ही सुस्त रफ्तारी का शिकार था। जिला इंतजामिया पुलवामा की काविशों के सबब पुल पर गुज़िश्ता 2 साल से तामीराती काम में तेजी लाई गई है और इस पुल के सबब जिला पुलवामा के 30 देहात के अलावा बडगाम जिले के साथ पुलवामा का राब्ता बेहतर हुआ है। लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। 2014 मज आव सहलाब 2014 मज गो यह सहलाबन न्यू ये पत दितोक JKPC तमो लग सुस्त तमो कोर टाइम ये जाय यमुक फायदे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट शुपियन, तार शरीफ, पखरपोरा, यूसमर्ग जनाब यमुक सह कनेक्टिविटी। बहुत बार आपने इसको मतलब हाईलाइट किया कि ब्रिज पर काम नहीं चल रहा था क्योंकि JKPC इस पर काम कर रहा था और फिर गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया अगस्त 2024 में और रिऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये ब्रिज R&B को सुपर्द किया गया और तब से आज तक R&B ने इसको टेकअप किया और काम किया। ऑन वार फुटिंग आपने देखा, आपकी नज़रों में है कितनी में मतलब फास्ट ट्रैक पर इस पर काम चला और टारगेट टाइम में मुझे लग रहा है कि मतलब 1 साल से ऊपर कुछ टाइम हुआ कि ये ब्रिज आज के डेट में लग रहा है कि कंप्लीट हो गया। 10 साल के तवील अरसे के बाद अगर देखा जाए तो ये ज़िला पुलवामा के रोहमू इलाके में जो ब्रिज है नाले रोमशी पर, ये पाए तकमील तक पहुंचाया गया है। अगरचे पहले इस पर JKPCC ने काम शुरू किया गया था लेकिन काम फिर इल्तिवा में छोड़ दिया गया, लेकिन R&B ने इस पर काम शुरू करके इसे तकरीबन 1.5 साल में ही मुकम्मल कर दिया गया। अब लोग चाहते हैं कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाए ताकि पुलवामा के साथ साथ बडगाम का जो राब्ता है पुलवामा के साथ वो बेहतर हो जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, रोहमू, पुलवामा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। हरियाणा समेत 6 राज्यों में NIA का सर्च ऑपरेशन। मानव तस्करी से जुड़े मामलों में कार्रवाई। विदेश भेजने के नाम पर की जाती थी ठगी। बिहार, हरियाणा, पंजाब के काफी युवाओं के साथ किया जा चुका है फर्जीवाड़ा। हरियाणा CMO में बड़ी नियुक्ति। अरुण गुप्ता होंगे CM के नए प्रधान सचिव। नायब सैनी ने बनाई अपनी नई टीम। मुख्यमंत्री कार्यालय से मनोहर लाल के अफसर बाहर। झज्जर में फैक्ट्री चौकीदार की हत्या। अज्ञात लोगों ने हत्या को दिया अंजाम। ACP धर्मवीर ने धनी राम की हत्या की पुष्टि की। यमुनानगर में रफ्तार का कहर। डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार बेकाबू कार। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। 2 कार सवार घायल। जगाधरी लघु सचिवालय के सामने हुआ हादसा। फरीदाबाद में शराब से भरा टैंकर पलटा। सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें। हादसे के बाद कैंटर का ड्राइवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डोडा पुलिस ने मवेशियों और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस फरीद के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके खिलाफ डोडा के मुख्तलिफ थानों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज थे। SSP की तरफ से फराहम करदा डोजियर पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी का हुक्म जारी किया। फरीद को जेल में बंद कर दिया गया है। जो लोग अपनी एक्टिविटीज से बाज नहीं आते और उन्हीं एक्टिविटीज में मुलवस रहते हैं और लगातार जो है जिससे कि देश की एकता अखंडता पे जो है वो आंच आती है, उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लगाए जाते हैं। तो हमने एक्शन लिया है। दिस इज रिगार्डिंग आदिल फरीद के रहने वाले। उन्होंने जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है इलीगल एक्टिविटीज़ वो मेंड नहीं की और डिस्पाइट उनके खिलाफ 4 FIR और मल्टीपल जो एडवर्स रिपोर्ट्स के बावजूद भी उसने अपनी जो है वो एक्टिविटी जो है वो रखी, जिसकी वजह से वहाँ पे कम्युनल टेंशन हो सकती थी एंड देयर वाज एवरी एप्रीहेंशन के कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। तो उसको जो है मद्देनजर रखते हुए वी हैव रिक्वेस्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन। तो शायद ये उसी का ही जो है परिणाम है।
रियासी जम्मू कश्मीर के हुनरमंद कारीगर आशु शर्मा ने यूटी सतह पर होने वाले दस्तकारी मुकाबले में कढ़ाई फुलकारी की कैटेगरी में पहला इनाम जीतकर एक नया संगमील कायम किया है। ये एजाज उन्हें श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले आलमी दस्तकारी कौंसिल की 60वें सालगिरह के मौके पर दिए गए खुसूसी तकरीब में पेश किया गया। मोहतरमा आशु शर्मा रियासी की पहली खातून है जिन्हें यह मोतबर अवार्ड दिया गया है। उनकी कढ़ाई की महारत न सिर्फ खूबसूरती और नफासत की अक्कासी है बल्कि इसमें इनकी मेहनत और लगन भी झलकती है। ये कामयाबी न सिर्फ रियासी के लिए बाइस फख्र है बल्कि रियासत की ख्वातीन कारीगरों के लिए एक मिसाल बन गई है। मुझे इस चीज़ का बचपन से शौक था। पहले तो मैं अपनी मम्मा से सीखती थी, उसके बाद हमारे यहाँ ये हैंडीक्राफ्ट की तरफ से एक सेंटर खोला गया, तो उसमें मैंने 3 साल की ट्रेनिंग ली। उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं काम करती गई। तो फिर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से ही फॉर्म नेशनल ये स्टेट लेवल के लिए फॉर्म लगते हैं, फॉर्म लगाया। तो उसके लिए एक सैंपल रेडी किया। वो रेडी करने में मुझे 1-1.5 महीना लगा। वो रेडी करके मैंने उनको दिया तो वो अवार्ड के लिए गया। तो मुझे स्टेट लेवल पे फर्स्ट अवार्ड मिला है हैंडी ये फुलकारी एम्ब्रॉयडरी का। मंडकपाल पांपोर में आज महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक जंगली रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये रीछ कई दिनों से इलाके में घूम रहा था जिसकी वजह से लोगों में खौफ हिरास फैल गया था। ताहम महकमा की अनथक कोशिशों के बाद इस रीछ को काबू कर लिया गया। रीछ को महफूज तौर पर नजदीकी जंगल में छोड़ दिया गया ताकि वो कुदरती माहौल में वापस जा सके। मंडकपाल में जो हमने केज लगाया था वो 1 महीने से वो केज वहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि बालू वहां से जाकर के शहर इलाके से होकर लद्दू की तरफ जाता था खेतों में। तो उसने वहां पर थोड़ा सा पैनिक किया हुआ था। आज रात हमने इसका पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। हमने शहद रखा था, हमने सेब रखे थे इस केज में, तो जिसकी लालच में आकर आज ये रात के दौरान करीबन 2-2:30 बजे इसमें कैप्चर हो गया। अभी तक हमने तकरीबन इस बालू को मिलाकर 5 बालू पिछले महीने से आज तक रेस्क्यू किए हैं। तो इसके अलावा हमारे और भी केज लगे हुए हैं जहाँ पे हमें शिकायत मौसूल होती है, हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारी टीम जो कि ज़्यादातर कैजुअल लेबरों पर मुश्तमिल है, तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है और कार्रवाई में मसरूफ हो जाती है। और एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंदर पाल सिंह ने दीगर अफसरान के साथ सोपोर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया। इस जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर कम उम्र ड्राइवरों को निशाना बना रही है, गाड़ियां जब्त कर रही है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद कर रही है। इस तेज कार्रवाई का मकसद शहर में लापरवाही से ड्राइविंग को रोकना और सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पुलिस ट्रैफिक की निगरानी और ट्रैफिक के ज़वाबित की तामील को नाफिज करने के लिए गश्त और चौकियों में इजाफे का भी इम्कान है। डोडा जिले में हुक्काम ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक जामा इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई। इसमें नाबालिग ड्राइविंग और गैर कानूनी पार्किंग शामिल है। सैकड़ों गाड़ियों की चेकिंग की गई और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करने पर खिलाफ वर्जी करने वालों के जुर्माने किए गए। डोडा कस्बा में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने पर ई रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुनासिब दस्तावेजात या हेलमेट के बगैर दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को सख्त जुर्माने का सामना करना पड़ा। रेट्स का इनको बताया है कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है जो वो चार्ज करें उसमें, और ये अवेयर भी किया हमने इनको, जो ई रिक्शाज़ हैं इनको, या ई ऑटोज़ हैं इनको हमने अवेयर भी किया है, और जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको हमने सीज़ भी किया है। उनको गाड़ियाँ तो काफ़ी 300-400 के करीब की हैं, जिसमें से हमने 10-11 हमने ऑटोज़ जो हैं वो सीज़ किए हैं। बाकी को 50 के करीब हमने पूरी टीम ने जो है चालान किए। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, अगर वो अलाउ ना करें बच्चों को कि रोड पे जो है अंडर एज जो है गाड़ियाँ ना चलाएं, विदाउट हेलमेट जो है उनको अलाउ ना करें, तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और साथ ही साथ में जो है स्कूल्स में भी ये बच्चे जो हैं विदाउट हेलमेट जहाँ 2 व्हीलर्स लेके जाते हैं वहाँ भी थोड़ा चेकअप रहे वहाँ भी, तो काफ़ी हद तक हम इनको।
और हुकूमत के लखपति दीदी इक़दाम को तक़वियत देने और मकामी दस्तकारी के जरिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद के साथ दस्तकारी और हैंडलूम महकमे ने भदरवा में एक रोज़ा नुमाइश कम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। भदरवा में दस्तकारी और हैंडलूम डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा नुमाइश में रिवायती दस्तकारी और मकामी कारीगरों की महारतों को उजागर किया गया। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि 4RR के CO कर्नल योगेश चौहान मेहमान खुसूसी थे। AD हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम तरुण सुदान ने तकरीब की सदारत की। हमारे यहाँ पे हम जो बेलन देखते कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे आर्टिजन्स को तैयार करती हूँ, पेपर मैशी वर्क सिखाती हूँ, फिर हम उनको अलग अलग स्कीम्स देते हैं, रजिस्टर करते हैं डिपार्टमेंट के साथ। बहुत अच्छा लगा, जब अवेयरनेस कैंप था मेरी सारी लेडीज़ आई थी, उन्होंने भी सुना, पता चलता है कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इसी क्राफ्ट से हम कमा भी रहे हैं, लोन भी ले रही हैं लड़कियाँ डिपार्टमेंट से, अलग अलग से हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट दे रहा है हमें इतना अच्छा, बहुत अच्छा स्टाफ है, सारे बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग है सारे, DC सर भी। काम है कोरा दबका की कढ़ाई करते हैं हम। कोरा दबका जो इससे सूट बनते हैं, लेडीज़ लगाती हैं, सारी दुल्हनें लगाती हैं, हम फंक्शनों में ये सूट लगते हैं। यहाँ पर यहाँ आने का हमारा बहुत ही ये सौभाग्य है, इधर हमें ये मौका मिला है आने का, ये सब कुछ बोलने का। जो हमारा ये प्रोग्राम था, ये डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ने करवाया था, जिसमें अवेयरनेस, जितने भी हमारे साथ आर्टिजन जुड़े हुए हैं उन सारों को अवेयरनेस दी जा रही है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम उनके लिए लेके आ रही है और कौन सी स्कीम चल रही है। इसी के तहत हमारी मोस्ट ऑफ द आर्टिजन्स हमारी लेडीज़ हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट का मेन काम रहेगा कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन में जो लखपति दीदी स्कीम है, उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन और उनके सशक्तिकरण में जो भी हम रोल निभा पाएंगे, वो पूरा का पूरा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मदद रहेगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, हमारे साथ जितनी भी औरतें जुड़ी हैं, आर्टिजन्स जुड़े हैं, वो लखपति दीदी स्कीम का फ़ायदा उठा पाएँ। हुकूमत हिंद की PM कुसुम स्कीम के तहत शमसी तवानाई से चलने वाले ज़रई पंपों के बारे में आगाही और तशहीर का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, महकमा ज़राअत और बागबानी के ताउन से मुनक़्क़िद हुआ। किसानों को सोलर पंप लगाने पर 80% सब्सिडी फराहम की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी कमिश्नर सेक्रेटरी, डिप्टी CEO और JKEDA और SDM गुलबर्ग इस मौके पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री माह उठान माह अभियान किसानों की स्कीम है, सो दैट किसानों का अपलिफ्टमेंट हो। क्योंकि जिस किसान के पास एग्रीकल्चर लैंड है या हॉर्टिकल्चर लैंड है, पानी की वजह से उसको दिक्कत हो जाती थी। अब जब इसको सोलर पंप से सुबह से लेकर शाम तक पानी मिल जाएगा, उसका अपलिफ्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये पैन इंडिया में वाहिद एक स्कीम है जिस स्कीम में 80% सब्सिडी मिलती है। हम 5 हार्स पावर की बात करेंगे, तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर एक उसका मटेरियल आता है, बट उसमें उसको 47,000 कुछ रुपये ही देने हैं। और मेंढर सब डिवीजन के सरहदी इलाके मनकोट में पानी के मसले से 2-4 लोगों की एक वीडियो मंजर आम पर आई है। इसमें एक मर्द और कुछ खवातीन जमा देखे जा सकते हैं और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। उनका कहना है कि वो पानी के बगैर हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मेंढर असेंबली के MLA जावेद अहमद राना खुद जल शक्ति के वजीर हैं। लोगों ने उनसे अपील की है कि वो इस मसले का हल तलाश करें और इन्हें पानी फराहम करें। आप देखिए विजुअल, आप ये नज़ारा देखिए किस तरह से एक एक बूंद पानी के लिए परेशान है। खवातीन हैं, उनके साथ बच्चे हैं और ये परेशानी है पानी के लिए। कोई पानी को सिस्टम इसना कोई हल किया जाए। सियाड़ मलती हम आया वहां इत पानी में से लगा लाता मारी दा निका निका बच्चा मारा ये स्कूल इतो टूर गए मनकोट जेदा शाम में मुड़ गए। इस जगह रोड भी पानी भी है, चश्मा भी हमारे इस जगह में ना रोड ना कोई रोड ना कोई पानी को सिस्टम इसना कोई हल किया जाए। और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। पतंजलि कच्ची घास सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक
समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। हरियाणा समेत 6 राज्यों में एनआईए का सर्च ऑपरेशन। मानव तस्करी से जुड़े मामलों में कार्रवाई। विदेश भेजने के नाम पर की जाती थी ठगी। बिहार, हरियाणा, पंजाब के काफी युवाओं के साथ किया जा चुका है फर्जीवाड़ा। हरियाणा सीएमओ में बड़ी नियुक्ति। अरुण गुप्ता होंगे सीएम के नए प्रधान सचिव। नायब सैनी ने बनाई अपनी नई टीम। मुख्यमंत्री कार्यालय से मनोहर लाल के अफसर बाहर। झज्जर में फैक्ट्री चौकीदार की हत्या। अज्ञात लोगों ने हत्या को दिया अंजाम। एसीपी धर्मवीर ने धनी राम की हत्या की पुष्टि की। यमुनानगर में रफ्तार का कहर। डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार बेकाबू कार। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। 2 कार सवार घायल। जगाधरी लघु सचिवालय के सामने हुआ हादसा। फरीदाबाद में शराब से भरा टैंकर पलटा। सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें। हादसे के बाद कैंटर का ड्राइवर फरार। पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम जांच में जुटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। गुजर बस्ती गुलशनपोरा त्राल में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि इलाके में पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने कहा कि उन्हें कई किलोमीटर मसाफत तय करने के बाद पानी हासिल करना पड़ता है, लेकिन वो भी पीने के लायक नहीं होता। गुजर बस्ती गुलशनपुरा के नाम पर 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने पेशी वालों ने निकाला। वो के एक पहाड़ी पर टैंकी बना दी है और वो पाइप छिपा दिए। सब बस्ती में पाइप छिपा, पानी है नहीं हमारे लिए एक बहुत जुल्म है। पहले टाइम बेच दी कि आप अग्रीमेंट करो पानी के। हमने बोला अग्रीमेंट हम करेंगे नहीं। अग्रीमेंट किस लिए? हम पानी के लिए करेंगे। अगर पानी देंगे अग्रीमेंट करें। पानी गंदे के लिए हम नहीं करेंगे अग्रीमेंट। वो कस में हम बार हमको लगभग 2017 बारो देते हैं पानी के लिए। हमको पानी है नहीं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट इस वजह से किया है क्योंकि हमें यहाँ पानी की बहुत मुश्किलात होती है। पीने का पानी हमारे लिए यहाँ पे मैसर नहीं है। आज से पहले जब हमें ये दिया गया था एक्सटेंशन गुलशनपोरा से डायरेक्ट ऊपर, और वो पानी हमारे लिए साफ़ नहीं था। पीने के लायक वो पानी है नहीं और ना ही वो नहाने के काबिल है। उससे रिएक्शन होता है। हालांकि उसकी टेस्ट भी की जा चुकी है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो अभी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें एक नया ट्यूबवेल दिया जाए जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। और पुंछ में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव जलास में भारतीय फौज की जानिब से पहली कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग का आगाज किया गया। इस इवेंट का इफ्तिताह कृष्णा घाटी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और डीडीसी चेयरपर्सन ताजी मख्तर ने किया। 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8.5 लाख रुपए बतौर इनाम तकसीम किए जाएंगे। तो ग्राउंड लेवल नहीं था, मगर ये इंडियन आर्मी ने ग्राउंड यहाँ पर बना दिया। तो एक बार जितने भी क्लब से ये बादशाह क्लब इंडियन आर्मी की तरफ से कृष्णा घाटी प्राइमर लीग में करवाया जा रहा है, जिसमें यूथ को इन्वॉल्व किया जा रहा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ से। तो हमारे नियरेस्ट में आपने देखा कि हम बिल्कुल एलओसी के पास हैं, जहां से बहुत ड्रग्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें यूथ इन्वॉल्व होकर बहुत बड़ा हमारा अपना लॉस हो रहा है यहाँ पे। उससे बचने के लिए आर्मी ने ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सेट किया है और ये एक एग्जाम्पल बनी है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इंडियन आर्मी करवा रही है। तरफ से पूरी पुंछ की आवाम की तरफ से कृष्णा घाटी के 10 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर और इनकी पूरी टीम को मुबारक देती हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी टूर्नामेंट की गई है, जिसमें हमारी पूरी यूटी से प्लेयर्स जो हैं खेलने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं प्लेयर्स
को भी मुबारक देती हूँ जो बहुत दूर दराज से आए हैं, और खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम उन खिलाड़ियों को के जिनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लेटफॉर्म की वजह से इनको अपना टैलेंट जो है वो दिखाने का मौका कहीं मिला नहीं। पुंछ जिले में देश की सुरक्षा के लिए तैनात भारतीय सेना की कृष्णा घाटी ब्रिगेड की तरफ से आज पुंछ के नियंत्रण रेखा पर स्थित जलास में जो है कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग के नाम से एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया है। बिल्कुल शून्य रेखा के करीब है और आप देख सकते हैं पीछे जो है एकदम पाकिस्तान का कब्जे वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पर इतनी दूर दराज में इस तरह का टूर्नामेंट कराना और जिसमें 32 टीमें जो है भाग ले रही हैं और करीब 8.5 लाख जो है नगद यहाँ प्राइज दिए जाएंगे। और इसको लेकर काफ़ी नौजवान खुश हैं, जो जिनसे हमारी बात हुई है उनका कहना है कि ये बड़ी अच्छी कोशिश है इंडियन आर्मी की, और इंडियन आर्मी के इस प्रयास का जो है यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो भी सराहना करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने जोश व खरोश के साथ जो है प्लेयर यहाँ पर अपने इस खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। पहला दिन था और यहाँ पर कृष्णा घाटी ब्रिगेड के कमांडर और डीडीसी चेयरपर्सन ताजिम अख्तर ने यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया और उसके बाद जो पहला मैच शुरू है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है दर्शक भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर जो है एक अच्छा टूर्नामेंट जो है पुंछ के अंदर पहली बार कराया जा रहा है। भारतीय सेना लगातार नौजवानों को सही रास्ते पर लगाने के लिए इस तरह के मैच आयोजित कर रही है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और सीआरपीएफ कप के दूसरे एडिशन का फाइनल बटवारा स्पोर्ट्स क्लब और एमएलए जिमखाना बडगाम के दरमियान श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम सोनावार में खेला गया। एमएलए जिमखाना बडगाम ने बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को शिकस्त दे दी। दूसरे एडिशन में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला की 16 टीमें शामिल थीं। राजेश कुमार एडीजी JNK जोन सीआरपीएफ मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने फातेह टीम में 1.5 लाख और रनर अप को 1,25,000 की ट्रॉफियां और इनामी रकम तकसीम की। जितनी भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं वो, चाहे ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है उसमें काम करने में, जो पुलिस प्रशासन और जो फोर्सेज हैं उनके साथ मिलके ड्रग्स के खिलाफ एक काम करने में भी हमारे साथ वो जुड़े, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने गांव में, अपने समाज में उनका एक मान सम्मान भी होता है और वो लोग जब साथ जुड़ते हैं तो मैसेज एक ज्यादा अच्छा जाता है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा आप लोगों का, थ्रू आउट अनबीटन रहे आप पूरी सीरीज में। हाँ सर, वो कोई मैच नहीं है। बहुत बढ़िया। तो बताएं कितना इम्पोर्टेंट रहा, लास्ट ईयर भी आप ही लोग विनर्स बने थे, तो किस तरीके की प्रैक्टिस चली और आगे टूर्नामेंट में जो अब आने वाले टूर्नामेंट्स उनमें कैसी तैयारी रहेगी? पहली बात तो यह है कि जो हमने पिछले साल जीता था इससे तो बूस्ट मिलता है कि अगले साल भी जीते, तो वो तो पूरी तैयारी करके थे, हम इस साल भी जीतेंगे इंशाल्लाह, वो भी हमने जीता फिर। और ये बताइए कि अभी आने वाले जो और टूर्नामेंट्स रहेंगे आप लोगों के, उसमें कोई चेंज रहेगी टीम में, किस तरीके की प्रिपरेशंस हैं? ये तो इन्हीं पे डिपेंड है, मतलब इन्होंने रखा था 19 के 3 लड़के और 23 के 2 लड़के, अगर उसी हिसाब से रखेंगे तो फिर तो हमारा यही टीम है। देखेंगे कौन लड़का आएगा फिर से नया सा छोटा, क्योंकि यहाँ पे छोटों को बहुत मौका मिलता है इस टूर्नामेंट में, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे ये रखते हैं ना, मतलब जूनियर वाइज या सीनियर वाइज, वो तो इससे लड़कों को बहुत बूस्ट मिलता है। और एक और हमने देखा कि जो बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहा, उस पर आप लोगों ने भी बात की है, सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी बात की, वो था ड्रग अब्यूज। एक तरफ से ड्रग अब्यूज है वो नौजवान है और एक तरफ से आप लोग हैं एक नौजवान जो स्पोर्ट्स का रास्ता चुन रहे हैं। थोड़ा सा एक मैसेज दे दीजिए एंड पे आप उनके लिए। मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट निकालने चाहिए, क्योंकि जो यूथ होता है वो इससे थोड़ा मतलब इस गेम में आते हैं, वो इससे जैसे खेलते हैं, कोई स्पोर्ट चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट हो, इससे थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट होता है, वो उन आदत को थोड़ा छोड़ता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना एमएलए जिमखाना बडगाम के कैप्टन, जिन्होंने आज यहाँ पे सीआरपीएफ क्रिकेट कप का सेकंड एडिशन 40 रनों से जीत लिया है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और लोक गुलकारा पद्मा डोलकर को ले पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल मिला। वो लद्दाख की पहली नौजवान फनकारा बन गई हैं जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड 2023 से नवाजा गया। पद्मा डोलकर अपनी कामयाबी पर जज्बाती हो गई और एयरपोर्ट से शेनम कम्युनिटी हॉल तक शानदार इस्तकबाल देकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर लद्दाख के मारूफ फनकारों के अलावा हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गैल्सन भी मौजूद थे, जिन्होंने इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। महकमे देही तरक्यात व पंचायती राज के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि हुकूमत ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम शुरू किया है और मजीद काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हुकूमत 500 नए पंचायत घर तामीर करने जा रही है। पुराने पंचायत घरों की इमारतों की तजदीद व मरम्मत भी होगी। उन्होंने डायरेक्टरों और
डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट शब्बीर अहमद के हमरा पुलवामा का दौरा करते हुए सर्किट हाउस में महकमे के कामकाज का तफसीली जायजा लिया। मौजूद है हमारे पास, उसको फंक्शनल करने में कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व हम कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी हर प्रोसेस जो होता है उसकी शुरुआत करनी होती है, तो शुरुआत हो चुकी है। आगे का जो रास्ता है उसको हमवार करने के लिए पूरी कोशिश जारी है। और जम्मू कश्मीर यूटी हमारे मुल्क में रूरल एरियाज़ के हवाले से अगर आप देखें तो ये पहली जगह है जम्मू कश्मीर जहाँ पर रूरल एरियाज़ में डोर टू डोर सैनिटेशन, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कोशिश पहल की गई है। और भारतीय फौज के प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बसौली गांव में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फौज और सिविल इंतजामिया के 5 डॉक्टरों की मुश्तरका टीम ने शिरकत की। उन्होंने 300 से ज्यादा अफराद बशमुल बुजुर्ग शहरी, मर्द, खवातीन और बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की। लोगों ने भारतीय फौज और मेडिकल टीम की सराहना की है। हमारी इस आवाम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। जैसा कि हमारा ये गांव, हमारी ये पंचायत जो है बिल्कुल LOC के ऊपर मतलब क्या कि यहाँ पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आर्मी वालों ने जो यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगाया है उसमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे लेडी डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जेंट्स के लिए अलग से डॉक्टर्स बुलाए हुए हैं। यहाँ पे वो मतलब उनको देख रहे हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, वो सारी मतलब क्या कि यहाँ बताई जा रही हैं। दवाई ली और BP वगैरह चेक करते हैं हमारी लेडीज़ की और हमारे जेंट्स के। हर किस्म के डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ, हर किस्म की सुविधा दवाइयों की है और मुफ्त जो है ये मेडिकल कैंप लगा है इनकी तरफ से। आर्मी ने दवाइयां दी, बहुत मदद करनी है आर्मी और अच्छी दवाइयां दी, चेक किया, शुक्रिया आर्मी ने, शुक्रिया है। दवाई ली है, अच्छी दवाई दी है, ठीक है, कैंप लगा, चेक करवा दी। ये सरहद के करीब का गांव है, यहाँ किसी भी तरह की सुविधा जो है मेडिकल की यहाँ लोगों को नहीं थी और आर्मी ने एक बड़ा कदम उठाया। यहाँ लोगों को डोर स्टेप पर मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से आर्मी के डॉक्टर जो हैं वो चेक कर रहे हैं यहाँ लोगों को, जो यहाँ के इस बसाली एरिया के जो दूर दराज इलाका के लोग हैं ये चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये नहायत दूर दराज का इलाका है, सरहद से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर किसी भी तरह की फैसिलिटी इन लोगों को मेडिकल की नहीं थी। और आर्मी ने एक बड़ा कदम उठाकर इन लोगों को यहाँ पर डोर स्टेप पर मेडिकल फैसिलिटी दी है, जिस पर ये तमाम लोग सेना का शुक्रिया अदा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और वकील राजा महमूद खान ने वजीर टेलीकम्युनिकेशन और मुतल्लिका इंतजामी हुकाम से बसोनी और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में मोबाइल टावर की तनसीब के जरिए कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने की अपील की है। आपको एक ऐसे मुद्दे के रूबरू करवाना चाहता हूँ। यहाँ बालाकोट तहसील के अंदर 3 गांव हैं, उसमें सरूला हो गया, बसोनी हो गया, खनेतर, संदोट। यहाँ से मुझे बहुत सारी कॉल्स मौसूल हुई हैं। यहाँ का अलमिया ये है कि आज जब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं और लोग मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। आप सर ये हमें बताएं कि जो आज कल हर मामलात बंदे इंसान का जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर मुलाजमीन स्कूल जाते हैं या कोई भी मुलाजमीन है वो अपनी अटेंडेंस करता है तो वो उसको इंटरनेट की एक अशद ज़रूरत होती है। वहाँ पे ये वो लैग कर रहा है। स्कूली बच्चे जब वापस जाते हैं, कोई भी उनको लेक्चर देखना होता है या यूट्यूब का या किसी लेक्चर का सहारा लेना पड़ता है तो वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। कॉल करने के लिए उनको या तो रात को 10-11 बजे तक घर के छतों पर जाना पड़ता है या दूर दराज किसी इलाके में ऊंची जगह पर खड़े होकर कॉल करनी पड़ती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और बालाकोट के ये 3 गाँव, इनको जो है इस ज़िम्रे में लाया जाए, वहाँ पे एक बेहतरीन सर्वे करके टावर लगाया जाए ताकि ये जो अंडर कवर्ड इलाका है जहाँ पर टावर्स नहीं आ रहे हैं या जहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है वहाँ पर नेटवर्क प्रोग्राम किया जाए। ये गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और ये बुनियादी हकूक भी है, फंडामेंटल राइट है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन की जानिब से गर्ल्स हाई स्कूल संबल सोनावारी में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। मारूफ शायर और कलमकार सैयद आबिद गौहर की किताब आविल एहसास की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर बशीर आरिफ ने की। प्रोफेसर नासिर मिर्जा, सैयद हुमायूं कैसर, डॉक्टर शाहिद रसूल और बशीर चिराग भी इस मौके पर मौजूद थे। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन के सदर शहबाज हकपारी ने किताब पर तफसीली तबसरा पेश किया। ये जो किताब है इसका नाम है आविल एहसास। ये कश्मीरी और उर्दू मंजूम कलाम का मजमूआ है। ये मेरे तीसरी किताब है, मेरी तीसरा मजमूआ है। इससे पहले 2 किताबें ऑलरेडी शाया हो चुकी हैं। तो इस किताब का असल मकसद या मेरे जज्बात जो हैं ये अकीदती कलाम सारा है। इसमें नात, मनकबत, नफ़े हैं और सलाम है, अकीदती कलाम सारा है। तो इसमें मेरे जज्बात इनसे वाबस्ता है। मेरा ताल्लुक़ चूँकि एक मजहबी घराने से है, आलिमाना घराने से, रुझान रहता है नातिया कलामों से, नातो मनकबत से और मरसिया का जो एक फ़न है नवहे उसके साथ। तो इस किताब में वही सारा मौजूद है। मेरे जज्बात की अक्कासी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन का, जिन्होंने इस किताब को आज यहाँ रिलीज़ किया गर्ल्स हाई स्कूल संभल में, ख़ास तौर पर शहबाज हकपारी का। और लद्दाख की पैरा एथलीट रंचन यडोल ने बहरीन में मुनक़िदा पहली वर्ल्ड पैरा पूमा से ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने सीनियर ख़वातीन के ज़ुमरे में 23 ममालिक के 140 खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला किया और लद्दाख की पहली खिलाड़ी बन गई जिन्होंने आलमी सतह पर ऐसी कामयाबी हासिल की। इस चैंपियनशिप का इनेकाद शेख मोहम्मद बिन दावा अल खलीफा के ज़ेर सरपरस्ती किया गया, जहाँ दुनिया भर से पैरा एथलीट्स ने अपनी महारत का मुजाहिरा किया। इनके कामयाबी पर पूरे इलाके और मुल्क भर में तारीफ़ें की जा रही हैं। लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के सदर गुलजार हुसैन मुंशी ने तमाम मुतअल्लिक़ा अफराद का शुक्रिया अदा किया। आज एक बहुत खुशी का मुकाम है कि हमारी एथलीट रंजन यूडल, जो कि एक पैरा एथलीट है ताइक्वांडो में और लद्दाख का पहला पैरा एथलीट है जिसने लद्दाख को और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। इस मौके पे मैं उनके पेरेंट्स, पर्टिकुलरली उनके फादर और मदर और उनके फैमिली को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनके सपोर्ट के बगैर ये काम जो इसने ये अचीवमेंट लिया है वो मुमकिन नहीं था। साथ ही साथ उसके कोच मोहम्मद अली और ज़हीर अब्बास खान दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल एलजी लद्दाख ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब का। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दिल की अमीर गहराइयों से कि इस बच्ची को अपना ये कामयाबी, ये अचीवमेंट अचीव करने के लिए सपोर्ट किया और उम्मीद करता हूँ कि फर्दर आगे भी ऐसे टैलेंटेड बच्चों को हमेशा यूटी लद्दाख सपोर्ट करता रहे ताकि बच्चे अपना जो एबिलिटीज़ है वो दुनिया को दिखा सके। और राजौरी के गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद तिलक राज सोदन ने एक नया संग-मील तय किया है। वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज होने के बावजूद 2211.8 किलोमीटर का तवील सफर तय करने वाले पहले शख्स बने हैं। सूदन ने राजौरी, पुंछ, करगिल, लेह, रोहतांग और मनाली समेत हिमालय की मुश्किल सड़कों पर यह सफर किया, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग और हौसला अफजा सफर करार दिया। 40 साल सूदन एक गवर्नमेंट स्कूल में उस्ताद हैं। 9 जुलाई 2011 को सूदन एक सड़क हादसे का शिकार हुए थे और उसके बाद 3 साल बिस्तर पर गुजारने के बाद सूदन ने अपनी अहलिया साक्षी और बेटे के ताउन से व्हील चेयर इस्तेमाल करना शुरू किया और बाद में एक खुदकार गाड़ी चलाने की तरबियत हासिल की। तो बताता चलो कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो पर्सन होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी की चोट होती है वो मोस्टली घर से नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी होती है 4 घंटे बाद यूरिन को निकालना, मोशन हाथ से निकालना और हमें एक्सेसिबिलिटी भी चाहिए जहाँ जाना है बाहर, तो मोस्टली डर के कारण कोई नहीं जाता है। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि तिलक जी आपको हर जगह इसका प्रचार करना चाहिए ताकि जो मेरे दोस्त घर पे बैठे हुए
जिनको ये लगता है कि नहीं निकल सकते, बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो वो आपको देखकर बाहर निकले और जो रेस्ट ऑफ लाइफ जो व्हीलचेयर पे है वो अच्छी तरह से गुजारे। और महकमा जिस्मानी तालीम ने मंडर में जिस्मानी तालीम के अमले के लिए तरबियती और रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद शुरका की महारत और इल्म को बढ़ाना था, जिसमें जिस्मानी तालीम और खेलों की तरबियत में जदीद तकनीकों और बेहतरीन तरीक़ों पर जोर दिया गया। इस कोर्स में अमली सेशंस, नज़रियाती मुबाहसे और तजुर्बाकार ट्रेनर्स और प्रोफेशनल्स की क़यादत में वर्कशॉप्स शामिल थीं। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के बिल्कुल सामने वाक़ सरकारी हाई स्कूल मंगाड में स्कूल का सालाना जश्न मनाया गया। स्कूल के बच्चों, उनके वालिदैन और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन ने हिस्सा लिया। बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम्स पेश कर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। तो ये कोई इंसान है। तो और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मुझे इजाज़त, मैं हूं के साथ।